हेलो साथियों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से। एक बार हमें फटाफट बता देंगे कमेंट्स के माध्यम से कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजुअलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ एवरीथिंग इज ओके ना, अगर सारी चीजें ठीक है तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर चलती है, मैथमेटिक्स की भी चलती है। कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस वर्ग के सारे विद्यार्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी की धुआंधार क्लासेस चलती हैं। वे सभी विद्यार्थी जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर धुआंधार एक बैच आया है, डार्विन बैच। और जो बच्चे डार्विन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वे जाइए गूगल प्ले स्टोर से राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप जाएंगे कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में आपको विजुअल होगा। ये लेटेस्ट बैच है और इसकी फीस 2499 रुपए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए और ज्वाइन करिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप देखेंगे, DSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट पीजीटी बायोलॉजी है, उनके लिए हमने धुआंधार तरीके से पीजीटी बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर दिया है। बैच एकदम नया है, लेटेस्ट है। और सारे के सारे बैचेस मैंने कहा, चाहे वो नेचुरल साइंस के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और DSSB के लिए हम कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं। और हर चैप्टर की आपको बता दूं कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं साथ साथ में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे सभी के सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेचुरल साइंस के लिए अब देखेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस में जो पीसीबी ग्रुप है आपका और पीसीएम ग्रुप के होंगे जो भी कैंडिडेट्स। तो जिनका मैथमेटिक्स होगा उनको केवल मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनका साइंस में जाएंगे, जो नेचुरल साइंस में जाएंगे, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा टीजीटी के लिए। तो आप लोगों के लिए बैचेस अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे बीपीएससी बिहार को लेकर हमने 3 फेज के बैचेस बनाए थे, जूलॉजी और बॉटनी के। ये क्लासेस लगभग कंप्लीट है, इनमें कुछ कंटेंट बचा हुआ है। जो बच्चे बीपीएससी से देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बीपीएससी को लेकर इसमें मेन फोकस चल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स 7 मार्च से प्रारंभ होंगे, 17 मार्च तक चलेंगे। इसलिए इन बच्चों को हमने रामबाण सीरीज, जो एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है, वो सब की सब देना शुरू कर दिए। बिहार स्टेट के लिए भी जूलॉजी बॉटनी के कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को धुआंधार प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। और कोर्स फीचर्स आप देखेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस है और ऑल पेपर विद आंसर की के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ साथ ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, पेड शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, पेड टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स एकदम फ्री है, फ्री एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट विद डीपीपी है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी दे रहे हैं, पीवाईक्यूज, ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं राजीव एकेडमी के ऐप पर। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये देखेंगे, DSSB या NBKB यानी जितनी भी सेंट्रल वैकेंसीज है उनके लिए भी क्लासेस चल रही है। क्लासेस का मोड आप देख पा रहे हो, लाइव के साथ साथ वीडियो क्लासेस यानी बीओडी क्लासेस भी होते हैं। उसके साथ साथ फी ओनली कितनी है, 2499 2499 रुपए। ये 29 फरवरी तक ही ऑफर है। फिर ना कहना सर फीस बढ़ गई, भाई हो जाएगी 2999, ध्यान रखना। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो जाएगा, जब डाउनलोड कर लोगे तो उसी में कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे और ऑल कोर्सेज के फोल्डर में मिलने वाला है आपको सारे कोर्सेज का एक लिस्ट। उसमें से जो बैच आपको, जो आपके लिए अगर कहा जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी बैच को परचेज करके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें। और बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो सेशन से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा सेशन शुरू करें। और जितने मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चाहता हूं कि सभी लोग फटाफट कमेंट्स करके बता दो कि सारी चीजें ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, चलो आ जाओ। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। हम भी कमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, अपने फोन में ही कमेंट्स आप लोगों के ले लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स सारे के सारे अपने मोबाइल फोन में ही ले लेता हूं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सारी चीजें ठीक है। तो फिलहाल सेशन शुरू करें, उससे पहले वीडियो को अपने अपने लेवल पर शेयर कर दो, लाइक कर दो। शुक्ला स्वाति गुड इवनिंग, राधा वर्मा, रुचि, सोनिया, मेरा देश महान, टीआरई 3 के बाद होगा क्या बिहार स्टेट, हाँ शायद। महबूब गुड इवनिंग। और रजनी, रेसू की दुनिया, सगुप्ता परवीन, पंकज, ललिता। यूपी टीजीटी की न्यू बैच कब से शुरू होगा सर? डार्विन बैच है ललिता, उसको ज्वाइन कर लो बेटा। सिलेबस बड़ा होता है, साइकिलिंग बैच चलते हैं और इसको अभी मैंने स्टार्ट ही किया कुछ दिन पहले। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उसमें, है ना, कोई चीजें नहीं रहेंगी। सर बैच में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा बॉटनी का?
अमिता सिंह, बैच में नहीं मिलेगा। जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ अगर लेना है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। नंबर ये है 9795, कहाँ गया नंबर, ये 9795879197। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको जो बॉटनी के पीडीएफ्स लेने हैं वो ले सकते हैं। चलो, मामला ठीक है सर इस बार। अच्छा चलो भाई ब्रजेश, वेरी गुड इवनिंग। वो बॉटनी के सेशन से जुड़ जाएंगे। और देखो, बॉटनी के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भाई हम लोग चला रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें हम लोग शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या शेप है, उसकी क्या संरचना है, और इसके बैक्टीरिया के शेप में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। बताइए क्या क्या पढ़ा था? बैसिलस बैक्टीरिया को रॉड शेप कहते हैं, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? इसमें पहला पढ़ चुके थे बैसिलस। और बैसिलस को रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। जो रॉड शेप्ड या बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये जीवाणु, ध्यान रखिएगा, दो भागों में बांटा गया था, एक डिप्लोबैसिलस और एक स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलस का मतलब छड़नुमा बैक्टीरिया, इसकी लंबाई अधिक होती है, और जब दो छड़ आपस में जुड़ जाती हैं तो डिप्लोबैसिलस हो जाता है। इसमें हम लोगों ने कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी पढ़ा था, और आपने कहा जब कई वैसिलस मतलब मोर देन टू, दो से अधिक मिलकर एक चेन बना लेते हैं, एक ब्रांच बना लेते हैं, तो उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने लैक्टोबैसिलस पढ़ा था, जो दही बना देता है। तो इसको कल कंप्लीट पूरा पढ़ लिए थे। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कोकस। और जो कोकस होता है, इसको स्फेरिकल या राउंडेड या गोलाकार बैक्टीरिया कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? स्फेरिकल, इसी को राउंडेड, या इसी को आपने कहा गोलाकार बैक्टीरिया कहते हैं। तो गोलाकार जो जीवाणु होता है, स्मॉल इन साइज होता है, और इसका शेप के आधार पर कोकाई, और कोकाई का सिंगुलर क्या होता है? कोकस। तो मैंने कहा जो कोकाई होता है वो कितना है? एक है, दो है, कई है, चार है। तो इनके बेस पर, अरेंजमेंट के बेस पर इनको कई भागों में बांटा गया था। कई भागों में कितने? 6 भागों में बांटा गया था। माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, उसके साथ साथ आपने कहा स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफिलोकोकस और सार्सेनी। ये सारे के सारे स्टेज हम लोगों ने डिवाइड किए थे। तो सभी को पता है कि कोकस बैक्टीरिया तक हम लोग पहुंचे थे। क्या सभी साथी इतनी बात समझ गए हैं? सर आप सिर्फ कहते हो, आते नहीं हो। अच्छा, वक्त कहाँ मिल पाता है। अगर मैं कहता रहूंगा जाऊंगा नहीं, कभी तो ईश्वर पहुंचा ही देंगे मुझे केदारनाथ। इन बड़ी जिम्मेदारियों के साथ अपने में कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। हमारे साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कि हमने एक तो शादी कर ली है अभी कुछ दिन पहले ही, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो तो मान लीजिए एक अलग चीज है शादी, लेकिन हमारे पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। उसमें से प्रमुख जिम्मेदारी हमारे सारे विद्यार्थी जिनको मैंने शिक्षक बनाने का सपना देखा, हमारे चाहे वो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी होम साइंस के विद्यार्थी हो, मुख्य सेविका के विद्यार्थी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम विद्यार्थी जो एक मनोभाव के साथ, जो एक बड़े डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके मुझे बताते कि सर हम बीएससी में, हम सर इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़े थे बायोलॉजी, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हम कैसे पढ़ पाएंगे बायोलॉजी, लेकिन आपने इतना सरल तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा दे रहे हो। तो मुझे फिर से एक उम्मीद जागी कि नहीं नहीं नहीं, हम कर सकते हैं। ये मास्टर मुझे एक ऐसा मिल गया कि ये मुझे पहुंचा देगा मंजिल तक। तो बस मैं तो एक मार्ग हूँ, बाकी चलना तो आप ही को है। उस मार्ग के माध्यम से आप वहां से चलोगे, मैं थोड़ा सा ऐसे सहारा दे दूंगा और ऐसे वहां तक पहुंचा दूंगा। तो हम तो एक माध्यम हैं, बस केवल आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए। चलो, माइक्रो डिप्लो स्टेप्टो स्टेफिलो,
सर कभी बस्ती आइए आप। भाई जरूर आएंगे, सभी जगह आएंगे, राधे कृष्णा। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। मैंने कहा जो कोकस बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? कोकस। इसको कई भागों में बांटा था, और कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था हम लोगों ने। और 6 भाग सभी लोगों को पता है कौन कौन से थे। उनमें से नंबर 1, अब डायरेक्ट हेडिंग बनाएंगे, कल इसका हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। नंबर 1 मैंने कहा डायरेक्ट क्या बनाएंगे? हेडिंग। और हेडिंग में बनाएंगे माइक्रो कोकस। माइक्रो कोकाई, पहला ही हेडिंग बनाएंगे माइक्रो कोकस। तो अगर हम माइक्रो कोकस माइक्रो कोकाई हेडिंग बनाते हैं, तो देखिए जब कोकस या कोकाई सिंगल होता है, जब कोकाई या कोकस सिंगल होता है, जैसे एक कोकस हो, अगर यहां पे बता दें ये एक सिंगल, जब कोकाई सिंगल होता है, यानी सिंगल कोकाई का बैक्टीरिया होता है, तो उसे माइक्रोकोकस कहते हैं। सिंगल होता है तो उसे माइक्रोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में इसका लिखेंगे, जैसे अगर पूछा जाता है माइक्रोकोकस के अंतर्गत आने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, बेटा माइक्रोकोकस में माइक्रोकोकस क्रायोफिलस और माइक्रोकोकस ल्यूटियस। माइक्रोकोकस क्रायोफिलस दूसरा है, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, और तीसरा है माइक्रोकोकस सीरोलिटिकस। माइक्रोकोकस सीरोलिटिकस। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको माइक्रोकोकस के याद रखना है। आपने व्हेन कोकस फॉर्म अकर्स बाई सिंगल। बहुत अच्छा मधु, अब आपने भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हमें लग रहा है। आज मैंने लिंक नहीं भेजा, आप बता तो रहे थे सर प्रयागराज में कहीं नहीं जाएंगे। आप कह रहे सर आप तो प्रयागराज में भी कहीं नहीं जाओगे। नहीं, प्रयागराज में तो कभी कभी संगम मंगम घूमने चला जाता हूँ रात में जब मन करता है। पथ सर वही रहता है, मगर राही के उस मंजिल तक पहुंचा देना तो आप सर मार्गदर्शन है हम सभी लोगों का। बिल्कुल बेटा, फोकस मतलब सिंगल कोकाई। राधे कृष्णा, वेरी गुड राधे। गुड मॉर्निंग भाई सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से कह दूं कि जितने भी मित्र जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, धुआंधार तरीके से चीजों को पढ़िए, सीखिए, जानिए। अब हेडिंग बनाएंगे डिप्लोकोकस। अब हेडिंग क्या बनाएंगे इसके बाद? नंबर 2 डिप्लोकोकस। देखिए डिप्लोकोकस के नाम से ही समझ पा रहे हो, व्हेन टू कोकाई अकर्स इन कोकस, जब एक मिली थी तो माइक्रो, अब 2 मिलेंगी तो डिप्लो। जब टू कोकाई या पेयर ऑफ कोकाई, पेयर ऑफ कोकाई मिलकर बैक्टीरिया बनाते हैं,
तो उसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका अगर संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से दो कोकाई मिलेंगे। इस प्रकार से कितने कोकाई मिलेंगे? दो। हम अलग अलग बना दे रहे हैं, ऐसे दो कोकाई छोटे छोटे गोला मिल जाएंगे। इस प्रकार से दो कोकाई। आप देख पा रहे हो, जब दो बैक्टीरिया आपस में मिल जाएंगे, दो कोकस, तो क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। और इसके एग्जाम्पल में आएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका जो उदाहरण है निमोनिया वाला बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी, इसी के द्वारा निमोनिया हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इतनी बात समझी होगी। अब ग्रुप ऑफ टू कोकस, बिल्कुल भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। और मैं देख पा रहा हूं बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सभी लोग जब मैं पढ़ाता हूं तभी जाके जुड़कर क्लास को ज्वाइन करा करिए। बाद में बहुत सारे लोग हैं सोचते होंगे बाद में लिंक बना रहेगा और हम देख लेंगे। तो टेलीग्राम पर लिंक तभी तक है जब तक मैं छोड़ रखा हूं। बाकी भी क्लासेस आपके अनलिस्टेड जा रही हैं बेटा, ध्यान रखना। मैंने कहा ना ध्यान रखना। इसलिए डिप्लोकोकस निमोनी बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर लिंक तभी तक है जब तक मेरी मर्जी है, मेरा मन है कि हम टेलीग्राम पे बच्चों को लिंक कंटिन्यू दिए रहेंगे। अगर टेलीग्राम से भी लिंक चला गया तब कहाँ ज्वाइन करोगे? तो उसी समय आपको टेलीग्राम पर लिंक भेजूंगा जब क्लास रहेगा, है ना। बाकी आगे चल के क्लासेस सब ओपन कर देंगे, परेशान ना रहिए। तो उसी समय पढ़ लिया करिए जब मैं पढ़ाता हूँ। कोशिश करिए सभी लोग जुड़ा करिए, बाद में व्यूज नहीं बढ़ाना है। जब लाइव सभी लोग साथ में जुड़ेंगे तो अच्छा लगता है ना, सभी लोग पढ़ते हैं, लगता है कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो अच्छा है। चलो अब हेडिंग बनाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस जब ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया का एक ग्रुप मिलकर और एक ब्रांच, एक चेन बना लेते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया, जब ग्रुप ऑफ कोकस मिलकर एक चेन या एक ब्रांच बना लेता है, एक चेन या ब्रांच बना लेता है, तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। बताइए भाई, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अच्छा पहले चेन बना के दिखा दूं। एक इस प्रकार से बैक्टीरिया की क्या बन जाएगी? पूरी चेन बन जाएगी।
तो इस टाइप के चेन को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आते हैं। ग्रुप ऑफ कोकस फॉर्म ए चेन। वेरी गुड सर, मैं तो लाइव ही पढ़ती हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। एच.एल. वर्मा, यस सर। चलिए, बहुत सारे मित्र हैं जो बने रहते हैं, कमेंट्स नहीं करते, अपना नोट्स बनाते रहते, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लाइव पे तो दिखना चाहिए। चलो भाई, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस, इसके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिएगा। लैक्टिस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। दो एग्जाम्पल आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस में, एक लैक्टिस आता है और एक पायोजेंस आता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, भाई स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये दूध दही मठा बनाने वाला बैक्टीरिया है, दूध दही और मठा बनाने वाला बैक्टीरिया। अब हेडिंग बनाएंगे टेट्राकोकस बैक्टीरिया। कौन सा, टेट्राकोकस। ग्रुप में चैन कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। सर हम भी लाइव देखते हैं। हाँ भाई सभी लोग देखते हैं, मुझे पता है। सीमा पूछ रही है राधे भाई आप आए हो कि नहीं आए हो, अभी घर पे ही हो। चलिए, अब हम बात करते हैं कौन सा भाई, टेट्राकोकस बैक्टीरिया। नंबर कौन सा आएगा, 4। इसके नाम से ही समझ पा रहे होगे, टेट्राकोकस का मतलब 4 बैक्टीरिया, मतलब 4 कोकस मिलकर ये क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जब 4 कोकस मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, आपने कहा व्हेन द फॉर्म ग्रुप 4 सेल्स अ सेड टेट्राकोकस, जब 4 कोकस मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे टेट्राकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और टेट्राकोकस बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ इस प्रकार से बनेंगे, 4 कोकस मिल जाएंगे और चारों कोकस मिलकर एक टेट्राकोकस बैक्टीरिया बनाएंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं टेट्राकोकस के, तो इसमें आता है एक पेडिकोकस सेरीवेसी, पेडिकोकस सेरीवेसी। सेरीवेसी ये आता है, पेडिकोकस सेरीवेसी। और एक और आता है इसमें नाइजेरिया। ये कौन सा आता है, नाइजेरिया। ये 2 एग्जांपल आते हैं टेट्राकोकस बैक्टीरिया के, इनको याद रखना है भाई। ये बैक्टीरिया थोड़ा सा याद रखेंगे आप, इसमें नाइजीरिया आता है और पेडिकोकस आता है। वेरी गुड, एच.एल. वर्मा और मधु।
सेरीवेसी, नाइजीरिया और पेडिकोकस सेरीवेसी, ये सारे के सारे आते हैं। चलिए दोस्तों, अब लिखेंगे इसके बाद स्टेफिलोकोकस। कौन सा? स्टेफिलोकोकस। नेक्स्ट नंबर 5, हेडिंग बनाएंगे स्टेफिलोकोकस। देखो, स्टेफिलोकोकस में बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर पूछा जाता है, इरेगुलर ग्रुप ऑफ मैनी स्फेरिकल बैक्टीरिया इज नोन एज स्टेफिलोकोकस। इसमें आपने कहा इरेगुलर ग्रुप बनता है, कोई निश्चित ग्रुप नहीं रहता, इरेगुलर ग्रुप कैसा भी बन जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर बनाते हैं। जब मैनी कोकाई या कोकस मिलकर एक इरेगुलर ग्रुप बना देते हैं, एक इरेगुलर ग्रुप बना देते हैं, तो उसे स्टेफिलोकोकस कहते हैं। तो उसे स्टेफिलोकोकस कहते हैं। और जैसे अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक ग्रुप बन जाता है। और मैंने कहा इसमें इरेगुलर होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, कहीं पर कुछ ज़्यादा निकल जाता है, कहीं पर कुछ कम निकल जाता है ना। इरेगुलर ग्रुप ऑफ मैनी बैक्टीरिया, मैनी कोकाई इरेगुलर ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? इरेगुलर। इस टाइप के बैक्टीरिया को स्टेफिलोकोकस कह देते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे कौन कौन से आते हैं, तो एग्जाम्पल में आता है इसमें स्टेफिलोकोकस एल्वस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस एल्वस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये दो एग्जाम्पल आते हैं इसके अंतर्गत, एक एल्वस और एक ऑरियस। यहां पर EAUS है, ध्यान रखना, ऑरियस। ये दो नाम आते हैं स्टेफिलोकोकस के अंतर्गत। चलिए, तो ये कौन सा बिंदु था? 5वां, क्लस्टर ऑफ मोनोकोकाई। वेरी गुड HL वर्मा, क्लस्टर ऑफ मोनोकोकाई इज नोन एज स्टेफिलोकोकस। कह सकते हैं अंगूर की तरह गुच्छा दिखता है इसमें। अब हम बात करते हैं लास्ट, सार्सेनिया निसार्सिना। लास्ट क्या लिखेंगे? सार्सेनी। अंतिम लिखेंगे सार्सिनी। 6वां टाइप, अंतिम टाइप, सार्सिनी। देखिए, सार्सिनी में निश्चित संख्या होती है कोकस की, इसमें निश्चित संख्या होती है। स्फेरिकल बैक्टीरिया डिवाइड 3 प्लेन in a regular pattern producing a cuboidal arrangement of cell. They are said to be Sarcini. Sarcini में भाई निश्चित संख्या होती है when coccus form from cube of 8 or 64 or more bacteria. ये कहा गया सार्सिनी में जब 8 या 64
बैक्टीरिया मिलकर एक क्यूब की तरह, घन की तरह संरचना बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सरसनी फॉर्म कहते हैं। और इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेगुलर प्लेन में हम काट सकते हैं। रेगुलर प्लेन में मतलब एक निश्चित प्लेन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब आठ फोकस या 64 कोकस या इससे अधिक या इससे अधिक कोकस मिलकर एक क्यूबॉइडल मतलब घनाकार, एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यूबॉइडल का मतलब घनाकार, घने, घन के आकार का घनाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको किसी प्लेन से रेगुलर काटा जा सकता है, जिसको रेगुलर प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। अब घन है तो 3 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसीलिए 3 प्लेन से, 3 रेगुलर प्लेन से कह सकते हो डिवाइड किया जा सकता है। मैथमेटिक्स पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, घन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बोले तो गहराई, तो 3 डायमेंशनल ये इमेज होती है घन। तो आपने कहा कि जब 8 कोकस या 64 कोकस या उससे अधिक कोकस मिलकर एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, घनाकार संरचना बनाते हैं, और इस घन को हम रेगुलर प्लेन में या तो हम ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स जैसे भी काटेंगे, उस प्लेन से, रेगुलर प्लेन से हम उसको काट सकते हैं। तो आपने कहा वो एक रेगुलर प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, इसे हम क्या कह देते हैं, सार्सिनी कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कह देते हैं, सार्सिनी। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इस प्रकार से जो आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से, ये 8 बैक्टीरिया का एक 8 फोकस है जिसको आप देख पा रहे हो, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, इसको आप किसी भी प्लेन से काट सकते हो। और एग्जाम्पल में इसमें आता है सार्सिनी ल्यूटी और सार्सिनी वर्टिकुली। एग्जाम्पल में आता है सार्सिनी ल्यूटी यानी ल्यूटिया, और दूसरा एग्जाम्पल आता है सार्सिनी वर्टिकुली। ये 2 एग्जाम्पल आते हैं इसके अंतर्गत, सार्सिनी ल्यूटी और सार्सिनी वर्टिकुली। कल सर एक स्कॉर्पियन को मौत के घाट उतार दिया। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं किया करो। क्यूब लाइक, बिल्कुल 8 या आपने कहा 64 मिलकर एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको रेगुलर प्लेन से डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल, जितने भी साथी हैं सेशन को भाई लाइक कर दीजिए। देखिए राधे कृष्णा कह रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, और हमारे तमाम विद्यार्थी, आप ही लोग तो हैं जिसकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप हैं और आपकी वजह से हम हैं। दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं। द टर्म इज नोन एज म्यूचुअलिज्म,
द टर्म इज नोन एज सिम्बायोसिस। तो चलिए भाई, इतनी बात सभी लोगों ने जानी। सेप ऑफ बैक्टीरिया में आप लोगों ने पहला बैसिलस पढ़ा, दूसरा आप लोगों ने कोकस पढ़ा, और तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया। कौन सा? स्पाइरल या, हाँ पता है मुझे, मैक्सिमम लोग तो लाइक कर देते हैं, वो तो याद दिलाना पड़ता है, कुछ लोग भूल जाते हैं इसलिए। हाँ पता है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, अब तीसरा बैक्टीरिया हेडिंग बनाएंगे स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया। ये सारे कोकस के एग्जाम्पल, बैसिलस के एग्जाम्पल, बैसिलस का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर बेटा नोट्स बनाइए बैक्टीरिया का। मैंने कहा बैक्टीरिया मैं कंप्लीट पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। अच्छा सा नोट्स बनाइए, सुंदर सा सजाइए, सारी चीजें याद करने वाले याद कर लो, विद चित्र के सहित हम बना रहे हैं, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो डिटेल से बना के डिटेल से पढ़ लो। अब हेडिंग बनाएंगे स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया। नंबर तीसरा, पहला छड़ के नुमा का बैक्टीरिया जो था बैसिलस, दूसरा कोकस, और तीसरा स्पाइरल सेप आपने का सर्पिलाकार बैक्टीरिया। इसको हेलिकल या स्पाइरल सेप बैक्टीरिया कहते हैं। स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया। ये सेप आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के सेप्स, इसको क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार। मैं फिर से आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं बेटा, जितना डिटेल से मैं आपको पढ़ा दूंगा जूलॉजी बॉटनी, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूं, एक एक बिंदु आपका क्लियर हो जाएगा, तो 100% सफलता आपको मिल जाएगी। बस जितना मैं याद करने को बोलता हूं, अगर उतना काम आपने कर लिया। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको तैरना सीखना है तो नदी में कूदना पड़ेगा, नदी के किनारे बैठ के डरते नहीं रहना पड़ेगा कि हम तैरना सीख जाएंगे, हमें तैरना नहीं आता, हम डूब जाएंगे। अरे कूद जाओ, या तो डूब जाओगे या तो तैर जाओगे। समझ रहे हैं ना? कूद जाओ, या तो डूब जाओगे या तो तैर जाओगे, और डूबेगा कोई नहीं, तैरना है सबको है। जब जाओगे पानी में तो हाथ पैर तो मारोगे ना जाके, चलाओगे ना जाके, तो डूबोगे नहीं, बच ही जाओगे। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें जब आपने ठान लिया है कि आपने बायोलॉजी से ही एमएससी बीएससी करके रखा है, चाहे 1 सीट आए चाहे 200 सीट आए, एलटी ग्रेड में बहुत अच्छे पद आएंगे। फिर से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, माध्यमिक में भले पदों की संख्या कम रही थी, लेकिन एलटी ग्रेड में बहुत अच्छे पद आएंगे, और उस एक एक सीट पर कब्जा आप लोग कर लोगे, ये मेरा 100% पूर्ण विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि भाई इतना डिटेल से ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। मैं सारा डिटेल से कॉन्सेप्ट करा, नहीं तो नोट्स उठा के देख लो ना बेटा, हमारा वीडियो देख लो, नोट्स देख लो, बाकी दुनिया में जितने बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं उनका नोट्स देख लो, सारी की सारी चीजें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, केवल बेस पर काम किया हमने। जब बहुत दिनों से टीजीटी पीजीटी पर बहुत तपस्या की गई, बहुत मेहनत की गई भाई, मैंने कहा कितनी बार कहा कि हाँ रातों से लड़ना पड़ेगा, रातों से जागना पड़ेगा, कई रात कई दिन बिना खाए बिना सोए ऐसे गुजार दिए हैं, तब जाके कंटेंट तैयार होते हैं, तब जाके ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। तो आप लोग भी नोट्स नहीं छापना है। फिर से मैं कह दूं, एक चीज आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि नोट्स अच्छी अच्छी अलमारी सजाते हैं, लेकिन अगर दिमाग का नोट्स सजा लिए ना, अगर सारी चीजें दिमाग में सेव कर लिए ना, तो जीवन सज जाएगा। तो आपको अच्छे अच्छे स्पाइरल नोटबुक में लिख के अलमारियां सजानी है अच्छी अच्छी, या आपको अपने जीवन को सजाना है? अगर जीवन सजाना है, जीवन में सौंदर्यता लानी है, तो ये नोट्स अपने दिमाग में बनाना, अपने कॉपी में कम बनाना। कॉपी में केवल उतना ही लिखना जब तक याद ना रहे, रिवीजन करने के लिए। कोई सुंदर नोट्स बिल्कुल ना बनाना। मैंने फिर से कहा कि नोट्स बनाने पे मैं बिल्कुल जोर नहीं देता हूं, चीजों को याद कर लो, कंठस्थ कर लो, वही आपके जीवन में काम आएगा। तो चलो भाई, स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता है कि यह बैक्टीरिया एक स्प्रिंग की तरह संरचना बनाती है। यह बैक्टीरिया सर जी क्लास के बाद में लेती हूं, पहले लाइक कर देते। अरे ठीक है, हाँ स्पाइरल के आकार का होता है। नहीं नहीं, लाइक करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कर दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। चलो,
आपने कहा दीज आर स्लाइटली लार्जर एंड इलोंगेटेड स्पाइरल रॉड, ये एक प्रकार के थोड़े से लंबे और स्पाइरल के आकार के रॉड से बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया स्लाइटली स्पाइरल, पूरे नहीं घूमे रहते, स्लाइटली स्पाइरल, थोड़े से स्पाइरल होते हैं, एंड elongated बैक्टीरिया होते हैं। ये भी एक प्रकार के रॉड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरल और elongated बैक्टीरिया होते हैं। इनमें अगर देखेंगे एक या एक से अधिक टर्न जब हो जाते हैं, एक जैसे वो पढ़े ना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तभी इनको हेलिकल कहा गया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इनमें एक या दो या अधिक हेलिक्स पाए जाते हैं। स्पाइरल का मतलब हेलिक्स, हेलिक्स बोले तो टर्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। इस बैक्टीरिया में एक या अधिक हेलिक्स या टर्न, हेलिक्स या टर्न बोले तो घुमाव, घुमाव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घुमाव पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे इस बैक्टीरिया में तो इसमें स्पाइरलम बैक्टीरिया आता है। एक चीज और बता दूं, इस बैक्टीरिया की लंबाई लगभग कितना होती है? तो भाई 1.5 माइक्रोन से लेकर और 15 माइक्रोन तक लंबाई होती है। सोचिए, अगर साइज की हम बात करें तो 1.5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, इतना चौड़ाई, और 15 माइक्रोन तक इसकी लेंथ होती है। लंबाई चौड़ाई अगर दोनों बता दें तो कितनी होती है डायामीटर, कितनी होती है लंबाई इस बैक्टीरिया की, ये भी आप जान लेंगे, महत्वपूर्ण है, याद रखना। और इसके दोनों पोल पर एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके एक पोल या दोनों पोल पर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला। संरचना बनाई दो क्या? अब हमें लगता है अब संरचना बना देना चाहिए। एक इस प्रकार से बैक्टीरिया होता है, इसके एक पोल या दोनों पोल पर क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। आपने कहा इसके एक पोल या दोनों पोल पर फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, इस प्रकार से होता है। ये हेलिकल हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया। इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। समझ गए सभी लोग? चलिए, स्लाइटली स्पाइरल एंड एलोंगेटेड ब्रदर्स ऑफिशियल, वेरी गुड बेटा। तो मैंने कहा बैक्टीरिया है वन आर मोर फ्लैजिला एट ईच पोल, प्रत्येक पोल पर एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया के दोनों पोल मतलब दोनों छोर पर
एक या अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। बताइए भाई क्या पाए जाते हैं? वन और मोर देन वन फ्लैजिला प्रेजेंट इन ईच पोल, प्रत्येक पोल पर। सामान्यतः तो ये बैक्टीरिया सिंगल होता है, जनरली फाउंड इन सिंगल इन बैक्टीरिया। सामान्यतः बैक्टीरिया सिंगल होता है, कभी कभी ये चेन या ग्रुप में भी पाया जाता है। जनरली फाउंड इन सिंगल इन बैक्टीरिया बट रेयरली फाउंड इन चेन और ग्रुप। बन गया, इतनी बात सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपना बनाते रहिएगा। एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में लिखते रहिएगा। चलो, जनरली है बैक्टीरिया, जनरली स्पाइरल बैक्टीरिया सिंगल पाया जाता है, बट रेयरली चेन या ग्रुप बना लेता है। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द बैक्टीरिया, इसके मेन एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो स्पाइरलम बाटुलेंस, स्पाइरलम बालुटेंस, स्पाइरलम वालुटेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है ये। स्पाइरलम वालुटेंस के अलावा स्पाइरलम अंडुलम, और एक अंतिम और लिखेंगे स्पाइरुलम बालुटेंस अंडुलम और माइनस, अरे वाह, माइनस भी है। ये इसके एग्जाम्पल है तीन स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया के। इसके अलावा कुछ अन्य शेप भी होते हैं, जैसे विब्रियोज, कामा शेप्ड बैक्टीरिया, उसके साथ साथ फिलामेंटस बैक्टीरिया, प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया। कुछ अन्य शेप भी हैं, वो भी हम बता दें आपको। एक कामा शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम विब्रियो फॉर्म कह देते हैं, और एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, और एक प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया। ये कुछ आ जाते हैं। तीन शेप और है। कितना वक्त बचा हुआ है भाई? टाइम तो बहुत कम है, थोड़ा सा जल्दी कर दो, कम से कम शेप ऑफ बैक्टीरिया तो पढ़ ही ले। लिख लिया? जल्दी से बताओ, डन करो, डन 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 डन। अब हेडिंग बनाएंगे विब्रियोज या कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। अंग्रेजी का अक्षर कामा, विब्रियोज बैक्टीरिया, कामा शेप्ड या विब्रियोज बैक्टीरिया, ये होते हैं कामा शेप्ड या विब्रियोज बैक्टीरिया। तो ध्यान देना, जो कामा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये रॉड जो होती है इनकी थोड़ा सा कर्व होती है। इन बैक्टीरिया की रॉड स्लाइटली कर्व्ड होती है,
थोड़ी सी घूमी होती है, और अंग्रेजी के अक्षर कामा के आकार की होती है। जो अंग्रेजी के कॉमा शेप्ड होती है। अंग्रेजी के अक्षर कैसी होती है? कामा के आकार की होती है। इसीलिए जैसे कॉमा देखे हो ना, ऐसे इस आकार का बैक्टीरिया होता है। अंग्रेजी के अक्षर कामा के आकार का बैक्टीरिया होता है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से होता है। रेयरली ये इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसमें ये फ्लैजिला होता है, इस प्रकार से होते हैं। अब ये फ्लैजिला इतने सींग की तरह नहीं होते, कुछ घुमाव कर लेना अपने हिसाब से। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियो बियर सिंगल फ्लैजिला सिट, इनमें सिंगल फ्लैजिला होता है भाई, ध्यान रखिएगा, डबल नहीं होता है। कितना होता है? सिंगल फ्लैजिला। बियर सिंगल फ्लैजिला, फिर से बता दूं, सिंगल फ्लैजिला। विब्रियो बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। विब्रियो बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं समाप्त हो पाएगा, कल कर लेंगे। सही से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। विब्रियो कॉलरी में कितना फ्लैजिला होता है? सिंगल फ्लैजिला होता है, और इनकी लंबाई लगभग होती है 10 माइक्रोन, और इनकी चौड़ाई 1.5 से, लंबाई चौड़ाई अगर मैं आपको बता दूं, साइज क्या है इनका, 1.5 से 1.7 माइक्रोन डायामीटर चौड़ाई है, और लगभग 10 माइक्रोमीटर इनकी क्या होती है? लेंथ। ये होती है लंबाई, 10 माइक्रोन तक होती है। और एग्जाम्पल में विब्रियो कॉलरी और विब्रियो कोलाई, एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन से आएंगे? चलो भाई, एग्जाम्पल यहीं लिख दे रहे हैं। विब्रियो कोलाई और विब्रियो कोलेरी। ये विब्रियो कॉलरी मतलब कालरा वाला, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा था क्लास? सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं, अच्छे से एंजॉय के साथ सारी चीजें सीखी होंगी। और बाकी फिलामेंटस और प्लियोमार्फिक 2 बैक्टीरिया के शेप और बचे हुए हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले क्लास, 2 बजे। तो सभी साथी तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।